Well, I'm very honoured to be here today on the newly commissioned Indian designed and manufactured INS Vikrant. वो INS विक्रांत पे थे, जो हमारा नया एयरक्राफ्ट कैरियर है। वहां से वो हमारा जो LC है तेजस, उसमें भी बैठे, क्योंकि आपको पता ऑस्ट्रेलिया इज इंटरेस्टेड इन बाइंग तेजस। एंथनी एल्बनीज, जो कि ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर हैं, वो पहले ऐसे फॉरेन लीडर हैं जिनका स्वागत INS विक्रांत पे करा गया। Australia will host exercise Malabar for the very first time. अभी ऑस्ट्रेलिया के PM साहब ने अभी 15 मिनट पहले एक एक्सरसाइज मालाबार अनाउंस की, जिसमें उन्होंने बोला कि इंडियन नेवी पहली बार पार्टिसिपेट करेगी। चाइना से सब परेशान है। चाइना एक लालची भेड़िए की तरह है। US is doing a kind of a favor to an ally by warning its enemies कि भाई हमारे पास तो ये इंटेलिजेंस है कि अगर आप इंडिया को छेड़ेंगे तो बहुत जबरदस्त थप्पड़ पड़ने वाला है। लेकिन पाकिस्तान के ना दांत हैं ना उसके नाखून हैं। और उन्होंने कहा कि हमारी सिक्योरिटी नीड्स को लेके इंडिया एक बहुत बड़ा पार्टनर है हमारे लिए। ऑस्ट्रेलिया जैसे देश का प्राइम मिनिस्टर INS विक्रांत पे जाता है। वहां पे नेवी चीफ है, वहां पे द टॉप लीडरशिप ऑफ द इंडियन नेवी इज देयर। सब लोग वहां पे हैं उनको ग्रीट करने के लिए, एंड ही इज बीइंग शोन द शिप। एक तो देखिए, अपने एयरक्राफ्ट कैरियर में कोई किसी विदेशी को नहीं ले जाता। The US is warning पाकिस्तान के please do not do anything stupid or you might pay a very heavy price. सिर्फ हम शहबाज शरीफ कहते हैं कि जी इंडिया से हम बात करना चाहते हैं, ठीक है जी, दूसरी तरफ आप अपना चीफ जस्टिस नहीं भेज। लालची उतना ही है वो। लालच में टक्कर है पाकिस्तान और चीन की। जय हिंद दोस्तों, छुटकू एक्सप्लेनर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, ऑस्ट्रेलियन PM एंटनी एल्बनीज भारत में आए हुए हैं। उन्होंने भारत में आकर होली सेलिब्रेट की। दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम में, भारत के नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में PM मोदी के साथ बैठकर इंडिया ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट मैच देखा। उन्होंने एक और ऐसा काम कर दिया जो कि पाकिस्तान और चाइना के लिए किसी बुरे हादसे से कम नहीं। INS विक्रांत पर पहुंच गए। इस दौरान भारतीय सेना की तरफ से उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इतना ही नहीं, तेजस फाइटर जेट के अंदर भी बैठे। भारत के स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत पर जाने वाले पहली विदेशी PM एंटनी एल्बनीज बन गए हैं। एंटनी एल्बनीज INS विक्रांत का दौरा करने के बाद उन्होंने कहा कि भारत में निर्मित INS विक्रांत पर आकर मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है और मैं इस साल भारतीय नौसेना के बेड़े का ऑस्ट्रेलिया में स्वागत करने के लिए उत्साहित हूँ। आपने देखा ही होगा टेलीविजन पे, एंथनी एल्बनीज, जो कि ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर हैं, वो पहले ऐसे फॉरेन लीडर हैं जिनका स्वागत INS विक्रांत पे करा गया। इमेजेस देखिए, फोटोग्राफ्स देखिए। द ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर इज बीइंग होस्टेड ऑन INS विक्रांत, जो इंडिया का सेकंड एयरक्राफ्ट कैरियर है, उसके ऊपर उनको होस्ट करा गया। पहले ऐसे फॉरेन लीडर हैं जिनको वहां पे बुलाया गया था। तो इन्होंने एक बात बोली बड़ी इंपॉर्टेंट। द प्राइम मिनिस्टर एंथनी Albanese has used a landmark visit to India's flagship aircraft carrier, INS Vikrant, to declare that India is a top-tier defense partner and announced Indian forces will join the massive Talisman Sabre war games in Australia this year. ये बेसिकली क्या हो रहा है देखिए, क्वाड में तो हैं ही ये सब लोग, ठीक है ना, आपको पता ही है। लेकिन इसके अलावा ना, क्वाड के अलावा भी चाइना से सब पीड़ित हैं, चाइना से सब परेशान है। चाइना एक लालची भेड़िए की तरह है, जो खुद का तो खाना खाता है, उसको सबकी प्लेट पे उसकी नजर है, राइट? जैसे भेड़िए के बड़े बड़े नाखून होते हैं, बड़े बड़े दांत होते हैं, वैसा ही पाकिस्तान है। लेकिन पाकिस्तान के ना दांत हैं ना उसके नाखून हैं। लालची उतना ही है वो। लालच में टक्कर है पाकिस्तान और चीन की, एक्सेप्ट दैट चाइना की इंटेंट भी है और कैपेबिलिटी भी है, और पाकिस्तान की सिर्फ इंटेंट है, कैपेबिलिटी जीरो है, राइट? पाकिस्तान का बस चाहे तो वो जूनागढ़ से लेकर सियाचिन से लेकर कश्मीर से लेकर तमिलनाडु से लेकर सब कुछ खा जाए। लेकिन प्रॉब्लम सबसे बड़ी पाकिस्तान के साथ ये है कि खुद का खैबर पख्तूनख्वा, खुद का बलूचिस्तान, खुद का जो उसने ऑक्यूपाई कर रखा है, जिसको हम POK बोलते हैं, जिसको वो लोग कहते हैं आजाद कश्मीर या फिर गिलगिट, यही सब इनसे संभाला नहीं जा रहा। लेकिन लालच पूरी है पाकिस्तान में। उसी प्रकार से चीन में कैपेबिलिटी भी और इंटेंट भी है, लेकिन चीन की कैपेबिलिटी के दांत तोड़ने के लिए अब दुनिया इकट्ठा हो गई है। तो दुनिया ने बोला, यार तुमने बहुत आंखें शाखें दिखा ली, यार देखो एक लेवल पे तुम्हें तमीज से बात करनी पड़ेगी, एक लेवल तक हम झेलेंगे, उसके बाद नहीं झेलेंगे। तो जो
प्राइम मिनिस्टर आए हैं। अब देखिए, प्राइम मिनिस्टर ऑस्ट्रेलिया के आए, व्हाई डिड ही विजिट आईएनएस विक्रांत? ये सब होता है ना इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में दोस्तों। जब इंटरनेशनल डिप्लोमेसी की हम लोग बात करते हैं ना, तो इन सब चीजों के बड़े मायने होते हैं, सब ऑप्टिक्स ना। इनको चाइना बड़े ध्यान से देख रहा होगा, बड़े ध्यान से एनालाइज कर रहा होगा कायदे से क्या होना चाहिए। तो कोई भी वर्ल्ड लीडर आता है, वो दिल्ली आते हैं, वो बंबई जाते हैं, वो XYZ जगह जाते हैं, प्रधानमंत्री से मिलते हैं, राष्ट्रपति से मिलते हैं, उनकी मीटिंग्स होती हैं, बिजनेस डेलीगेशंस आते हैं, बिजनेसमैन उनके साथ आते हैं, मीडिया को एड्रेस होता है, कल्चरल प्रोग्राम्स होते हैं। ये सब एक देखा गया है कि ये नॉर्मली हर जगह यही चीज होती है, खासतौर से भारत में। वो यू नो दैट वो रेड उसके ऊपर वो चल रहे हैं, वो जो ड्राइववे है वो ग्रेवल का या पता नहीं कौन सी वो पतली सी मिट्टी जो है, जो राष्ट्रपति भवन में जा रहे हैं वहां पे, और वहां पे प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड्स खड़े हुए, ये सब इमेजेस। इन सब से परे, ये सब तो हुआ ही हुआ, जो नॉर्मल प्रोटोकॉल होता है ये सब तो हुआ ही हुआ। इसके परे ऑस्ट्रेलिया जैसे देश का प्राइम मिनिस्टर INS विक्रांत पे जाता है। वहां पे नेवी चीफ है, वहां पे द टॉप लीडरशिप ऑफ द इंडियन नेवी इज देयर। सब लोग वहां पे हैं उनको ग्रीट करने के लिए, एंड ही इज बीइंग शोन द शिप। एक तो देखिए, अपने एयरक्राफ्ट कैरियर में कोई किसी विदेशी को नहीं ले जाता। फिर कल आपने बताया भाई ये होली वाली डिप्लोमेसी चल रही है, आज क्रिकेट खेल रहे तो बोल रहे क्रिकेट वाली डिप्लोमेसी चल रही है। बाय द वे, एबनी साहब यहाँ अहमदाबाद लैंड किए थे, पहले वो साबरमती आश्रम गए, उसके बाद जो जहां महात्मा गांधी रहते थे उनका जो आश्रम है वहां गए थे, उसके बाद वो क्रिकेट स्टेडियम है। क्रिकेट स्टेडियम का नाम बहुत पहले से मोदी स्टेडियम रखा गया, आज नहीं रखा गया। वहां आए, वहां ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का मैच चल रहा था, दोनों कैप्टनों की हौसला अफजाई की, नेशनल एंथम गाया गया, लोगों को अच्छा लगा, वहां गए और वहां से वो चीज स्टार्ट की। उसके बाद अभी मैं बात करूं 15 मिनट पहले वो INS विक्रांत पे थे, जो हमारा नया एयरक्राफ्ट कैरियर है। वहां से वो हमारा जो LCA तेजस उसमें भी बैठे, क्योंकि आपको पता ऑस्ट्रेलिया इज इंटरेस्टेड इन बाइंग तेजस, और उन्होंने कहा कि हमारी सिक्योरिटी नीड्स को लेके इंडिया एक बहुत बड़ा पार्टनर है, हमारे लिए बहुत बड़ा पार्टनर। अगर आप देखेंगे हमारा जो ट्रेड ऑस्ट्रेलिया के साथ है, जो म्यूचुअल ट्रेड है, $20-25 बिलियन का आने वाले टाइम में हमारा FTA हो गया है, तो ये ट्रेड करीब 100 से $150 बिलियन बढ़ेगा। और जो ऑस्ट्रेलिया से लेता है, कपड़े लेता है, काफी चीजें लेता है, जो हम ऑस्ट्रेलिया से मेन इंपोर्ट करते हैं वो करते हैं रॉ मटेरियल्स और मिनरल्स और रॉ मटेरियल्स। ऑस्ट्रेलिया इज वन ऑफ द थर्ड हाईएस्ट सोर्स फॉर गोल्ड, माइका, सिल्वर, काफी ऐसे मेटल्स है जिनका ऑस्ट्रेलिया दुनिया में थर्ड बिगेस्ट सोर्स है। कुछ कोल भी हम ऑस्ट्रेलिया से लेते हैं। तो ये मतलब आप इसको अगर सोचे कि केवल क्रिकेट था, क्रिकेट नहीं था, इसमें साबरमती आश्रम भी था, क्रिकेट स्टेडियम भी था, INS विक्रांत भी था, तेजस भी था। और अभी ऑस्ट्रेलिया के PM साहब ने अभी 15 मिनट पहले एक एक्सरसाइज मालाबार अनाउंस की, जिसमें उन्होंने बोला कि इंडियन नेवी पहली बार पार्टिसिपेट करेगी। और अभी पिछले साल हमने काफी एक्सरसाइज ऑस्ट्रेलिया के साथ की। हमारा एजेंडा वही है, फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक रूल बेस्ड वर्ल्ड ऑर्डर। तो ये इसी आधार पे दो देश सामने आ रहे। FTA हमारा हो रखा है, लोकल करेंसीज में ट्रेडिंग की भी बातें चल रही है, ये कंफर्म नहीं है पर इधर उधर से कहीं से खबर आ रही है, ऐसी भी बातें चल रही है। तो काफी सारी चीजें आलिया जी हो रही है जो दोनों लोगों के और दोनों मुल्कों की बहबूदी के लिए अच्छा। इट इज नॉट ओनली कन्फाइंड टू क्रिकेट वाज इंसिडेंटल। क्रिकेट मैच हो रहा था तो दोनों मोदी जी गए, एबनी साहब गए, तो टीमों को अच्छा लगा, लोगों को अच्छा लगा। आप जानते हैं इंडिया और ऑस्ट्रेलिया बिग क्रिकेटिंग नेशंस, और इंडिया की टीम को तो ऑस्ट्रेलिया में हर कोई जानता है, और हम भी ऑस्ट्रेलियन टीम में से हर एक को जानते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो इट इज नॉट ओनली क्रिकेट डिप्लोमेसी, मतलब कल तो होली कहेंगे, आज क्रिकेट कहेंगे, फिर बॉलीवुड कहेंगे। इंडिया के सॉफ्ट पावर के कई सारे डायमेंशंस है। हाँ, आई विल एग्री टू द पॉइंट, इट इज वन ऑफ द डायमेंशंस ऑफ सॉफ्ट पावर, इट्स नॉट ओनली द डायमेंशन।